नमस्कार दोस्तों, टारगेट विद पीएस परिहार चैनल में आपका स्वागत है। सुबह की इस वीडियो में ऐसी सूचनाएं होती हैं जो विभिन्न समाचार पत्रों पर छाई हुई होती हैं और विद्यार्थियों के लिए आवश्यक होती हैं। तो आइए शुरू करते हैं और देख लेते हैं कि आज के समाचार पत्रों में ऐसी कौन कौन सी सूचनाएं हैं। तो वीडियो जल्दी से लाइक करते हैं, शेयर करते हैं। जिन छात्रों ने चैनल को सब्सक्राइब न किया हो तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें ताकि आप लोगों को भी इसी तरीके की ऑथेंटिक अपडेट्स मिलती रहे। आगे बढ़ने से पहले एक और जरूरी सूचना है। जो विद्यार्थी एडेड जूनियर हाई स्कूल भर्ती की तैयारी कर रहे हैं और प्रैक्टिस सेट लेना चाहते हैं तो चक्षु प्रकाशन की एक पुस्तक जो है सभी दुकानों में देखने को मिल जाएगी, चाहे प्रयागराज, बनारस, लखनऊ कोई भी हो, तो वहाँ से आप लोग इसको देख सकते हैं। इसमें परीक्षा नियामक प्राधिकारी द्वारा आयोजित परीक्षाओं के पैटर्न, सिलेबस के अनुसार करंट अफेयर, समसामयिक घटनाएं, तार्किक ज्ञान इत्यादि दिया हुआ है। 2000 से ज़्यादा इसमें प्रश्न है। यहाँ पर आप लोग पूरा इंडेक्स भी देख सकते हैं नीचे। और अगर आप लोग ऑनलाइन मंगवाना चाहते हैं तो ऑनलाइन की जो लिंक है मैं डिस्क्रिप्शन में अभी डाल दूंगा, तो आप लोग वहां से ऑनलाइन भी मंगवा सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं आज की सूचना को। सबसे पहली सूचना है उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की। ये नीचे लिखा हुआ है कि आरओ मुख्य परीक्षा का रिजल्ट जल्द। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी की मुख्य परीक्षा का परिणाम जल्द ही जारी कर सकता है। आयोग ने मुख्य परीक्षा में शामिल हुए अभ्यर्थियों आवेदन, लिखा हुआ है उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग यूपीपीएससी समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी 2016 की मुख्य परीक्षा का परिणाम जल्द ही जारी कर सकता है। आयोग ने मुख्य परीक्षा में शामिल हुए अभ्यर्थियों से आवेदन भी मांग रखे थे कि अगर उनका चयन किसी अन्य पद पर हो चुका है तो वे इस परीक्षा में अपना अभ्यर्थन नहीं रखना चाहते हैं तो अभ्यर्थन वापस लेने के लिए 19 से 26 फरवरी तक आवेदन कर सकते हैं। अभ्यर्थन वापस लेने के लिए आवेदन की अंतिम तिथि काफ़ी पहले बीत चुकी है। ऐसे में मुख्य परीक्षा का परिणाम जल्द ही जारी होने की उम्मीद है। मुख्य परीक्षा का रिजल्ट आने के बाद एआरओ के पदों पर भर्ती के लिए टाइप टेस्ट कराया जाएगा और इसके बाद अंतिम चयन परिणाम जारी होगा। तो इसका जो परिणाम है आरओ का बनकर के तैयार हो गया है और बहुत जल्द किसी भी दिन इन छात्रों का जो परिणाम है वो जारी हो सकता है। आरओ की एक नई भर्ती भी आई है जिसके बारे में मैंने कल एक वीडियो बनाया था कि समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी की जो पद हैं 337, तो उन पदों पर बहुत जल्दी सूचना आपको सुनने को मिलेगी कि लगभग 250 से 300 पद और उसमें बढ़ सकते हैं। और इसका मैंने रीज़न भी आप लोगों को बताया था कि जो अनुभाग अधिकारी की एक प्रक्रिया चल रही है, 200 पद रिक्त हैं, उसमें 200 आरओ का जो है प्रमोशन होना है। जैसे ही इन आरओज का प्रमोशन हो जाएगा वैसे ही जो वो पद हैं वो उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग भेज दिए जाएंगे। तो सचिवालय से भी बहुत पद आने की उम्मीद है, जो चर्चा चल रही है, और निर्वाचन आयोग से भी पद आएंगे और राजस्व विभाग से भी पद आएंगे। इसलिए जो आपके पद हैं वो 600 से लेकर के 650 आरओ को मिलाकर के हो सकते हैं। अच्छा, जो विद्यार्थी आरओ के लिए आवेदन कर रहे हैं उनको मैं एक महत्वपूर्ण जानकारी दे दूं कि वो इस बार आवेदन में ऐसी कोई गलती ना करें कि उन्होंने ये कोर्स किया है या नहीं किया है, बाद में मार्कशीट आएगी, बाद में नंबर आएगी। कोई भी अगर आप लोग गलत जानकारी देंगे तो लोक सेवा आयोग आपको इस परीक्षा से यानी आने वाली सभी परीक्षाओं से भी डिबार कर सकता है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे विद्यार्थी हैं जो ओ लेवल पास नहीं होते हैं और वो यस में टिक कर देते हैं। इसके लिए देखिए यहाँ पर लिखा है कि आयोग ने आरओ 2021 में प्रारंभिक परीक्षा के पेपर का प्रारूप जारी कर दिया है। फॉर्म भरते समय गलत सूचना देने वाले अभ्यर्थी को 5 साल के लिए डिबार कर दिया जाएगा। एआरओ की परीक्षा में कंप्यूटर में ओ लेवल का ज्ञान होना आवश्यक है, तो इसलिए आप लोग कोई भ्रामक जानकारी ना दें, कोई एक्स्ट्रा डिग्री ना दें जो बाद में आप बता ना पाएँ। इससे चूंकि लोक सेवा आयोग को पिछले काफ़ी दिनों समस्या उत्पन्न हुई थी। विद्यार्थियों का चयन तो हो जाता है, सीट खराब हो जाती है, बाद में मार्कशीटें पकड़ी जाती हैं या मार्कशीट वो दे नहीं पाते हैं, पद रिक्त हो जाते हैं। इसलिए आप लोग पास जो वांछित योग्यता हो उसका सही विवरण ही दें। अगली सूचना भी उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की भर्ती एलटी ग्रेड की है। लिखा है आगे बढ़ाई गई चयनितों की फाइलें नियुक्ति जल्द। इसके बारे में भी मैंने कल रात में बताया था आप लोगों से। एलटी ग्रेड हिंदी और सामाजिक विज्ञान के चयनित अभ्यर्थियों की फाइलें शिक्षा निदेशालय प्रयागराज से शिक्षा निदेशालय लखनऊ भेज दी गई हैं। अब 13 विषयों में औपबंधिक रूप से चयनित 89 अभ्यर्थियों की फाइलें बची हैं जो 2-3 दिनों में शिक्षा निदेशालय लखनऊ भेज दी जाएंगी। और एलटी ग्रेड से संबंधित और भी सूचनाएं बहुत सारे समाचार पत्रों में लिखी हुई हैं कि लखनऊ भेज दिया गया अधियाचन। राजकीय विद्यालयों में सहायक अध्यापक हिंदी और सामाजिक विज्ञान के विद्यालयों के अधियाचन की पुष्टि का विवरण अभ्यर्थियों का ब्यौरा शिक्षा निदेशालय लखनऊ भेज दिया गया है। औपबंधिक रूप से चयनित 89 अभ्यर्थियों के विद्यालय अधियाचन की पुष्टि का काम भी पूरा हो गया है, जो जल्द लखनऊ भेज दिया जाएगा। अगली सूचना केंद्रीय संस्थानों में होगी 13,000 से अधिक शिक्षकों की भर्ती। लिखा हुआ है संसदीय समिति ने की 12,000 से भी ज्यादा पदों पर शिक्षक की नियुक्ति की सिफारिश, जल्द चलेगा भर्ती अभियान। केंद्रीय विद्यालय संगठन केवीएस, नवोदय विद्यालय समिति एनवीएस, केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई, राष्ट्रीय शिक्षा अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद एनसीईआरटी और राष्ट्रीय
मुक्त विद्यालयी संस्थान NIOS के 12,000 से ज्यादा रिक्त पदों पर भर्ती हेतु अभियान चलाने की सिफारिश की है। यह सिफारिश शुक्रवार को संसद की एक नई समिति ने की है। दरअसल संसद में इस सप्ताह पेश बिल शिक्षा, बाल, महिला, युवा एवं खेल संबंधी स्थायी समिति की रिपोर्ट में रिक्तियों की स्थिति पर चिंता व्यक्त करते हुए सिफारिश की है कि सभी रिक्तियों को भरने के लिए एक विशेष समयबद्ध भर्ती अभियान चलाया जाए। समिति ने अपनी यह रिपोर्ट में यह कहा कि शिक्षकों की रिक्तियों से स्कूलों में शिक्षक विद्यार्थियों के अनुपात पर असर पड़ता है और इससे मौजूदा शिक्षकों पर अतिरिक्त बोझ भी पड़ता है। केवीएस में कुल 13,949 पद रिक्त हैं। रिपोर्ट में बताया गया है कि केंद्रीय विद्यालय संगठन केवीएस में 13,949 पद रिक्त हैं। इसमें से केवल 5,991 पद शिक्षकों के हैं। बता दें कि जारी अधिसूचना के अनुसार 31 दिसंबर 2020 तक ओबीसी के 1611, आर्थिक रूप से कमजोर श्रेणी के 587, दिव्यांग श्रेणी के 165 पद रिक्त थे। वहीं अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के 1,348 रिक्तियां थीं। नवोदय विद्यालय समिति के भी कुल 3,407 पद रिक्त हैं। नवोदय विद्यालय समिति NVS में शिक्षकों के कुल 3,407 पद रिक्त हैं। इसमें से अन्य पिछड़ा वर्ग के 671, अनुसूचित जाति के 414, अनुसूचित जनजाति के 351, दिव्यांग श्रेणी के 176 पद आरक्षित किए गए हैं। वही सामान्य वर्ग और आर्थिक रूप से कमजोर श्रेणी के लिए कुल 1785 रिक्तियां हैं। CBSE, NCERT और NIOS के कुल 2744 पद हैं। अब नीचे लिखा है कि अब बात करें केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की यानी CBSE की, तो इसमें कुल 929 रिक्तियां हैं, जबकि राष्ट्रीय शिक्षा अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद में शिक्षकों के कुल 1644 पद रिक्त हैं तथा राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय संस्थान में रिक्त पदों की जो संख्या वो 171 है। वैसे मेरे पास विवरण भी है केंद्रीय विद्यालय संगठन में जो अधिज्ञापन भेजा गया, लिखा टेंटेटिव वैकेंसी पोजीशन एज 1 दिसंबर 2020 को जो रिक्त पद हैं, यहाँ पर PGT के जो पद हैं, किस पद के कितने पद हैं, आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि कुल पद कितने हैं और इस समय नियुक्त कितने हैं और रिक्त पद कितने हैं। इस तरीके से ये पूरी लिस्ट जारी की गई थी और वास्तव में केवीएस की आपको बहुत जल्द एक बड़ी भर्ती देखने को मिल सकती है। अगली सूचना है एडेड जूनियर हाई स्कूल भर्ती की, लिखा एकेडमिक व प्रशिक्षण परीक्षा का उत्तीर्ण वर्ष भरना जरूरी है, लाखों में पहुंचा आवेदन का आंकड़ा। प्रदेश के 3,049 अशासकीय सहायता प्राप्त एडेड जूनियर हाई स्कूलों में शिक्षक भर्ती के लिए ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया तेज हो गई है। शुक्रवार शाम 6 बजे तक तकरीबन 2,09,000 से अधिक ने पंजीकरण करा लिया था और 1,07,000 से अधिक अभ्यर्थियों ने अंतिम रूप से आवेदन कर दिया है। प्रधानाध्यापक के 390, सहायक अध्यापक के 1,504 सहित 1,894 पदों पर लिखित परीक्षा 18 अप्रैल को एक साथ कराई जाएगी। अभ्यर्थी 17 मार्च तक आवेदन कर सकते हैं। अब तक शिक्षक भर्ती के लिए 2,90,000 पंजीकरण व 1,70,000 पूर्ण आवेदन हो चुके हैं। कुछ महत्वपूर्ण बातें भी यहाँ पर लिखी हुई हैं जिसे आप लोग देख लें कि मसलन यदि किसी ने DLED 2017 वर्ष का अभ्यर्थी है और उसने परीक्षा 2020 में उत्तीर्ण की है तो उसे कॉलम में 2020 ही लिखना है। इसी तरीके से एकेडमिक परीक्षा का उत्तीर्ण वर्ष भी लिखा जाएगा। जिस साल आपने हाई स्कूल इंटर पास किया है उसमें भी इसी तरीके से लिखना होगा। जिस साल आप पास होंगे उसी साल का जो है उत्तीर्ण वर्ष लिखना है। नीचे लिखा है कि आवेदन कर रहे अभ्यर्थी वेबसाइट पर विषयों का विकल्प न मिलने से परेशान है। ज्ञात हो कि शासनादेश में कहा गया कि अभ्यर्थी का भाषा हिंदी, संस्कृत, अंग्रेजी में से एक, सामाजिक अध्ययन, गणित, विज्ञान विषय में से एक का चयन करना होगा, लेकिन वेबसाइट पर इन विषयों का विकल्प नहीं है। सचिव अनिल भूषण चतुर्वेदी का कहना है कि OMR पर अभ्यर्थी को विकल्प देना होगा और उसी के आधार पर परिणाम जारी करना होगा। अभी सिर्फ वही आवेदन कर सकते हैं जो स्नातक उत्तीर्ण है। इस भर्ती के लिए भले ही पदों की संख्या कम है लेकिन करीब 4 से 5 लाख आवेदन होने की उम्मीद है। एक चीज और, कल एडेड जूनियर हाई स्कूल भर्ती की जो ऑफिशियल वेबसाइट है DLED.gov.in उस पर एक तो नोटिस भी जारी की गई है और उस नोटिस में बता दिया गया है कि जिन छात्रों के 50% से नंबर ज़्यादा हों स्नातक में, जिन बीएड अभ्यर्थियों के, केवल वही अभ्यर्थी आवेदन करेंगे। जिनके स्नातक में 50% नहीं है वो अभ्यर्थी आवेदन नहीं करेंगे, उनका आवेदन स्वतः निरस्त मान लिया जाएगा। यहाँ पर साफ साफ लिखा हुआ है और इन चीज़ों को स्पष्ट कर दिया गया है। एक चीज़ और, बहुत सारे विद्यार्थी पूछ रहे थे कि क्या DLED के जो छात्र हैं उनको भी स्नातक में 50% नंबर चाहिए, तो DLED के छात्रों के लिए ऐसी कोई अनिवार्यता नहीं है। यह अनिवार्यता केवल बीएड अभ्यर्थियों के लिए है।
आज के समाचार पत्रों में अगली जो सूचना है वो रोजगार के मुद्दे पर जारी करे श्वेत पत्र। चूंकि इस समय उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा फर्जी ब्रांडिंग की जा रही है, बहुत सारी भ्रामक सूचनाएं दी जा रही हैं कि हमने इस विद्यार्थी को लेखपाल की नौकरी दिया, इस विद्यार्थी को कुछ बना दिया और हमने 4 लाख रोजगार दिए, हमने करोड़ों रोजगार दिए। तो युवा मंच ने श्वेत पत्र जारी करने की मांग की है और यहाँ पर लिखा है कि युवा मंच ने रोजगार व सरकारी नौकरी के सरकारी आंकड़ों की विश्वसनीयता पर सवाल खड़ा करते हुए श्वेत पत्र जारी करने की मांग की है, जिससे रोजगार व सरकारी नौकरी की सही तस्वीर सामने आ सके और सरकार भी 1 साल से कम के बचे वक्त में रोजगार का सवाल हल करने के लिए ठोस कदम उठा सके। युवाओं से संवाद के दौरान अशोक दुबे, ईशान गोयल, अमरेंद्र और राहुल यादव इत्यादि बहुत सारे जो ऐसे छात्र हैं जिनका यहाँ पर नाम लिखा हुआ है। आज के समाचार पत्रों में दिव्यांग अभ्यर्थियों की भी सूचनाएं हैं। लिखा दिव्यांग अभ्यर्थी 90वें दिन कैंडल मार्च भरने के लिए 69,000 शिक्षक भर्ती में विभिन्न मांगों को लेकर के धरने के 3 महीने पूरे होने पर दिव्यांग अभ्यर्थियों ने शुक्रवार की शाम बेसिक शिक्षा परिषद कार्यालय से पत्थर गिरजाघर तक कैंडल मार्च निकाला। इलाहाबाद विश्वविद्यालय छात्र संघ के पूर्व अध्यक्ष, तो ये दिव्यांग अभ्यर्थी हैं, मैं भी गया था एक दिन इनके प्रदर्शन पर, धरना स्थल पर। ये विद्यार्थी लगातार मांग कर रहे हैं कि इनका जो आरक्षण है 4% वो आरक्षण नहीं दिया गया है और बहुत सारी और भी मांगे हैं कि इनके जो पद हैं वो रिक्त रह गए हैं, रिक्त पदों पर भी इनको भर्ती नहीं किया गया है। इसके बाद में एक और सूचना है, कांस्टेबल जीडी के 40,000 से अधिक पदों पर भर्ती के लिए 25 तारीख से आवेदन होंगे। एसएससी की सीआरपीएफ, बीएसएफ, आईटीबीपी, सीआईएसएफ में होगी ये भर्ती। कर्मचारी चयन आयोग की ओर से केंद्रीय सुरक्षा बलों के लिए कांस्टेबल जीडी परीक्षा के लिए आवेदन प्रक्रिया 25 मार्च 2021 से शुरू होगी। कांस्टेबल जीडी के लिए आवेदन 10 मई 2021 तक लिए जाएंगे। आयोग कांस्टेबल जीडी के लिए पहले चरण की कंप्यूटर आधारित परीक्षा 2 से लेकर के 25 अगस्त के बीच में कराएगा। कांस्टेबल जीडी के तहत एसएसबी, सीएपीएफ, सीआरपीएफ, असम राइफल्स, बीएसएफ, आईटीबीपी सहित सीआईएसएफ के लिए सिपाही पदों पर भर्ती होती है। अगली सूचना नीट की है। लिखा नीट का आयोजन 1 अगस्त को किया जाएगा। स्नातक मेडिकल पाठ्यक्रमों में दाखिला के लिए राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा का आयोजन 1 अगस्त को किया जाएगा। शिक्षा मंत्रालय की राष्ट्रीय जांच एजेंसी ने शुक्रवार को इसकी घोषणा कर दी है। अगली सूचना है करंट अफेयर की। जो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स होता है मैं उसको आपके इस वीडियो में जोड़ देता हूं। करंट अफेयर ये है कि 2020 का जो साहित्य अकेडमी का पुरस्कार है उसकी कल घोषणा कर दी गई। 2020 की साहित्य अकेडमी के पुरस्कार हैं 24 भाषाओं में दिए जाते हैं। संविधान की जो 8वीं अनुसूची में 22 भाषाएं हैं, उसके अलावा राजस्थान और अंग्रेजी भाषा में भी ये पुरस्कार दिया जाता है। फिलहाल 20 भाषाओं में ये पुरस्कार दिया गया है। उत्तर प्रदेश के छात्रों के लिए हिंदी भाषा का जो पुरस्कार है वो ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो हिंदी भाषा के लिए साहित्य अकेडमी जो पुरस्कार है वो बिहार की जो प्रोफेसर हैं अनामिका, ये जिनकी आप लोग फोटो देख रहे हैं, इनको साहित्य अकेडमी पुरस्कार मिला। ये किसी भी यूपी की परीक्षा में पूछा जा सकता है कि हिंदी का साहित्य अकेडमी पुरस्कार किससे दिया गया। वहीं पर एक बात और बता दें कि एक पूर्व मुख्यमंत्री थे वीरप्पा मोइली, इनको भी मिला है कन्नड़ भाषा में साहित्य अकेडमी पुरस्कार। ये भी साहित्यकार है, इन्होंने भी बहुत सारे जो है साहित्यिक रचनाएं, उपन्यास इत्यादि लिखी हैं कन्नड़ भाषा में। यहाँ पर देखिए नीचे लिखा हुआ है कि साहित्य अकेडमी ने शुक्रवार को 20 भाषाओं में अपने वार्षिक साहित्य अकेडमी पुरस्कारों की घोषणा की है। 7 कविता संग्रह, 4 उपन्यास, 5 कहानी संग्रह, 2 नाटक, एक संस्मरण महाकाव्य के लिए साहित्य अकेडमी पुरस्कार घोषित किए गए। हिंदी की जानी मानी कवयित्री अनामिका को साहित्य अकेडमी पुरस्कार के लिए चुना गया है। वहीं कन्नड़ साहित्य के लिए कांग्रेस नेता वीरप्पा मोइली को इस प्रतिष्ठित सम्मान से नवाजा गया। वहीं पर अगर ये अनामिका की अगर हम लोग बात करें तो ये दिल्ली यूनिवर्सिटी में अंग्रेजी की प्रोफेसर है, इनको पुरस्कार मिला है हिंदी के लिए, ये भी ध्यान देने वाली बात है। तो किस चीज के लिए मिला है? इनकी एक कृति है टोकरी में दिगंत, टोकरी में दिगंत के लिए इनको साहित्य अकेडमी पुरस्कार दिया गया। कभी किसी परीक्षा में पूछा जाए कि साहित्य अकेडमी जो पुरस्कार होता है उसमें कितनी राशि मिलती है और ये कब से शुरू हुआ, तो मैं आप लोगों को बता दूं कि साहित्य अकेडमी जो पुरस्कारों की जो श्रृंखला है वो 1955 से शुरू हुई है और पहले ये 5,000 रुपये से स्टार्टिंग हुई थी। पहले 5,000 रुपये मिला करता था, अब इन जो विजेता होता है उसको 50,000 रुपये की जो राशि है वो मिलती है। और अनामिका को मिला है टोकरी में दिगंत के लिए। और अगर वीरप्पा मोइली की बात करें तो उनका एक महाकाव्य है श्री बाहुबली अहिम दिग्विजयम। ये देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है श्री बाहुबली, ये देखिए श्री बाहुबली अहिम सा दिग्विजयम, इसके लिए इनको 2020 का साहित्य अकेडमी पुरस्कार दिया गया है। ये कर्नाटक के मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं कांग्रेस से और पूर्व केंद्रीय मंत्री भी रह चुके हैं। वीरप्पा मोइली के बारे में बात करें तो इनको 2007 में मूर्ति देवी पुरस्कार और 2014 में साहित्य
का जो सम्मान है वो भी इनको मिल चुका है। वहीं पर एक और करंट अफेयर का क्वेश्चन है, वो है क्वाड। क्वाड अगर आप लोग ना जानते हो तो ये है क्वाड्रिलैटरल सिक्योरिटी डायलॉग। ये फुल फॉर्म है क्वाड का, और इसकी एक मीटिंग हुई थी। क्वाड में अमेरिका शामिल है, और क्वाड में जो है भारत शामिल है, और क्वाड में जापान शामिल है, और क्वाड में ऑस्ट्रेलिया शामिल है। ये 4 देशों का एक बहुपक्षीय समझौता संगठन है जो समुद्री रास्तों के मामले में व्यापार इत्यादि के बारे में वार्ता करता रहता है। 2004 से इसकी शुरुआत हुई थी, और कल इसके बारे में एक मीटिंग हुई है, जिस मीटिंग में अमेरिका ने भारत को 12 तारीख को इसकी जो मीटिंग हुई थी उसमें अमेरिका ने कहा कि भारत 1 अरब जो टीके बनाएगा उसमें अमेरिका पूरी मदद करेगा, और भी बहुत सारी बातें हुई। फिलहाल ये याद रखिएगा कि क्वाड का जो सम्मेलन है, वर्चुअल सम्मेलन, वो 12 मार्च को हुआ था। वैसे इस साल ब्रिक्स की भी मेज़बानी जो है वो भारत करेगा। ये हो गया आज का वीडियो। अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक अवश्य कर दें। जिन छात्रों ने चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब कर लें। पूरा वीडियो सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।